गाइस आज की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें लगभग 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद आप लोगों के माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यहाँ से निफ्टी क्रैश हो जाएगा या फिर अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है तो कितने पॉइंट और नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो आज का लो है उसी पर्टिकुलर लो को एज अ सपोर्ट कंसीडर करके यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को गाइज अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइज डिस्कस करता है। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है और रिसेंट में निफ्टी ने जो लो बनाया था वो 16,800 के अराउंड था। देन इस पर्टिकुलर लो से निफ्टी के अंदर हमें हायर हाई सीरीज देखने को मिली कुछ इस तरीके से। ये देखिए गाइज, कुछ इस तरीके से निफ्टी के अंदर हायर हाई सीरीज हमें देखने को मिली। तो जब भी मार्केट के अंदर हायर हाई सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड कंसीडर करते हैं एज पर द डाउ थ्योरी। तो बेसिकली बुल ट्रेंड क्या होता है? बुल ट्रेंड वो होता है जब भी मार्केट के अंदर हायर हाई सीरीज लगती है। हायर हाई सीरीज का मतलब है जब भी मार्केट प्रीवियस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करे तो उसी को हायर हाई सीरीज बोलते हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर ये सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड कंसीडर करता है। और जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से निफ्टी के अंदर कंसिस्टेंटली हायर हाई सीरीज कंटिन्यू है जो कि सॉलिड बुल ट्रेंड को डिनोट करती है। अब बेसिकली यहाँ पर हमने बता दिया कि मार्केट के अंदर बुल ट्रेंड है एज पर द डाउ थ्योरी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये पर्टिकुलर सीरीज कब फेल होती है। बेसिकली ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट हर बार हायर हाई सीरीज लगाती जाएगी और बुल ट्रेंड में रहेगी। कभी ना कभी तो ये सीरीज फेल होगी ना, जिसके कारण से जो प्राइस है वो बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो बेसिकली गाइज जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट होता है ना इस सीरीज के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट को हम सॉलिड सपोर्ट कंसीडर करते हैं और ये मानते हैं जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है तब तक मार्केट नया हाई क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देगा तो जो ऑनगोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो बुलिश टू बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए वो 19,300 का है। जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर है तब तक हम ये बोल सकते हैं निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 21,000 हमें इजिली देखने को मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलर लेवल क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्क करेगा एक लॉन्ग ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। बेसिकली जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो 21,000 का टारगेट इजिली अचीव निफ्टी कर सकती है। लेकिन अगेन जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बुल ट्रेंड के दौरान मार्केट एक करेक्शन मोड पे आता है। ये देखिए, जब भी मार्केट के अंदर हायर हाई सीरीज लगती है तो समवेयर मार्केट इस तरीके से करेक्ट होता है। तो अभी जो रिसेंट में हाई बनाया है निफ्टी ने वो 20,000 के अराउंड बनाया है। देन उस पर्टिकुलर लेवल से हमें शार्पली करेक्शन देखने को मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं हायर हाई सीरीज के दौरान जो मार्केट के अंदर करेक्शन चलती है ना, अभी मार्केट उस करेक्शन के मोड में है। तो समवेयर ये करेक्शन माइट भी 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ और रह सकती है। समवेयर 19,500 इजिली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो 19,300 इजिली देखने को मिल सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है देन और नीचे की तरफ आने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट और करेक्ट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग मार्केट के अंदर 250 से 300 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली। तो इतनी ह्यूज तेजी के बाद समवेयर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, जिसके कारण से आज मार्केट के अंदर लगभग 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये पैनिक सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। इट डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया है ना। तो उसके लिए आपको जस्ट पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट जब भी बढ़ता है तो समवेयर थोड़ा बहुत करेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग 100% बुल रन में ही रहेगा और तेज 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 रहेगा। इट डजंट मीन लाइक दैट, है ना। तो आपको वेट करना है। अभी जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, माइट भी थोड़ा और बहुत नीचे की तरफ 100-200 पॉइंट और नीचे की तरफ गिरे, देन उसके बाद मार्केट के अंदर दोबारा से हमें एक तेजी देखने को मिले। तो बेसिकली ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था तो काफी सारे शेयर्स थे आईटी के, जिसकी एम्फेसिस लगभग 4% 5% इस तरीके से नीचे हुए थे और मार्केट बंद होते होते लगभग 5% तेजी के साथ वो क्लोज हुआ है। बात कर रहा हूं यहाँ पर एम्फेसिस की। ऐसे ही काफी सारे शेयर है। बेसिकली ये शेयर मैंने ट्रैक किया था तो उस वजह से मुझे याद है। ऐसे काफी सारे शेयर है जिनमें की मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो वो भी शेयर गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे आए होते हैं, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उस टाइम पर आपके पास एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी होती है उन शेयर में पैसा लगाने की और क्विक मोमेंटम के साथ प्रॉफिट अर्न करने की। तो बेसिकली गाइज इट डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया है और आपको सारा जो भी अपना पोर्टफोलियो वो खाली कर देना है, प्रॉफिट बुक कर देना है। जस्ट ये पैनिक
में सेलिंग हुई है, तो उस कारण से आपको इतना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जस्ट आपको थोड़ा पेशेंस के साथ मार्केट को ट्रैक करना है, डेफिनेटली मार्केट दोबारा से रिकवर करेगा। चलिए कुछ लेवल्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई कल के ट्रेडिंग सेशन में मींस मंडे ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इन ऑर्डर टू मेक यूज एंड क्विक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, जो 19,903 के अराउंड है। अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो अपना जो मार्केट है वो 20,049 इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे ट्रेडिंग सेशन में सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। जो भी ये रेजिस्टेंस है ऑप्शन चैन के द्वारा ये रेजिस्टेंस मैंने निकाले हैं, तो काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मींस मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको इन लेवल्स पे खास तरीके से फोकस रखना है। अप साइड में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। बात करें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 19,682 का रहने वाला है, जो कि बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन का लोएस्ट पॉइंट है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो उस टाइम पर अगेन आपको पुट ऑप्शन बाय कर लेना है, और इस कंसोलिडेट का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा सेकंड सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, जो कि 19,285 का रहने वाला है। तो डाउन साइड में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ही रहता है तो वी कैन से दैट मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मींस मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अपनी फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, उस टाइम पर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है एंटी लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। टारगेट आपको सेकंड सपोर्ट के लिए लेके चलना है, जो कि 19,285 का है। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मींस मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अपनी फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर लेवल को एज अ क्रूशियल सपोर्ट मार्क कर लेना है, राइट। और उस सपोर्ट से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, और टारगेट आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लेके चलना है, जो कि 19,903 का होने वाला है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो 20,049 का आपको सेकंड टारगेट लेके चलना है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि जो निफ्टी बैंक है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं, ये निफ्टी बैंक का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पर हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली, जो कंप्लीटली यहाँ पर इंडिसाइजनेस को इंडिकेट करती है। लेकिन इट डजंट मीन कि निफ्टी बैंक यहाँ से वीक लग रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर लगभग हमें 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक टच से मस नहीं हुआ। लगभग निफ्टी बैंक हमें लगभग 100 से 150 पॉइंट प्लस में ही बंद हुआ है। तो इट डजंट मीन कि भाई यहाँ से निफ्टी क्रैश हुआ है तो अगेन इसको बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली कल के ट्रेडिंग सेशन में मींस मंडे ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद तो यही है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, क्योंकि निफ्टी को बेसिकली बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, फिन निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। दोनों ही ये इंडेक्स है काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट देखने को मिली बेसिकली वो आईटी के कारण देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। चलिए निफ्टी बैंक के कुछ क्रूशियल लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर डे का जो हाई है वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, जो कि 46,414 का रहने वाला है। बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की तो 46,997 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। बात करें सपोर्ट की तो 45,806, और बात करें सेकंड सपोर्ट की तो इस कंसोलिडेट का लोएस्ट पॉइंट हमारा सेकंड सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, जो कि 45,390 का रहने वाला है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक के अंदर ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर गाइस आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है जस्ट मेंशन इन द कमेंट, एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल।